पद्महुम। ओम ओम मणि पद्महुम। ओम। ये क्या बोल रहे हैं दादाजी? ये तो तुम बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये किसी धर्म की प्रार्थना है। ये तो संस्कृत जैसी लग रही है। जैन धर्म की है क्या? क्यों राघव? नहीं मनोज, जैन प्रार्थना तो ऐसी नहीं होती। वो तो मैं पहचानता हूँ। तो फिर यह कौन से धर्म की है? दादाजी आप ही बताइए ना। कैसी अजीब बात है कि जो धर्म भारत में जन्मा, भारत में पनपा और जहां से दूर दूर के देशों तक फैला, वही धर्म आज भारत में मुश्किल से पहचाना जाता है। क्या यह धर्म भारत में ही शुरू हुआ था दादाजी? हाँ, इसी देश के एक महापुरुष ने इस धर्म का उपदेश दिया था। आज भी ये श्रीलंका, तिब्बत, चीन, बर्मा, कंपूचिया, जापान जैसे देशों में जीवित है। ओह, आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं दादाजी? हाँ, ओम मणि पद्महुम, ये बौद्ध धर्म की ही प्रार्थना है। मैं भगवान बुद्ध का सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दूर दूर तक फैलाने वाले बौद्ध धर्म की ही बात कर रहा हूं। जानते हो भगवान बुद्ध कहां पैदा हुए थे? सारनाथ में? नहीं नहीं, कपिलवस्तु में। नहीं, मैं बताता हूं। सारनाथ में उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश दिया था। कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के वे पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म इन दोनों ही स्थानों पर नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम की जगह पर। जब उनका जन्म होने वाला था, उस समय उनकी माता महामाया देवी लुम्बिनी वन में थी। इसलिए उनका जन्म राजधानी कपिलवस्तु में ना होकर लुम्बिनी वन में हुआ। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। तब से उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थीं, उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा। अच्छा दादाजी, प्रजापति गौतमी उन्हें प्यार करती थी कि नहीं? बेहद प्यार करती थीं। उन्होंने कभी सिद्धार्थ और नंद में कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि वो तो देवदत्त को भी वैसा ही प्यार करती थीं। दादाजी, ये सिद्धार्थ, नंद और देवदत्त कौन थे? भाई, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का असली नाम था। बुद्ध तो उन्हें इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था। माता पिता ने तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। गौतम वंश का होने के कारण उन्हें गौतम, और शाक्य जाति का होने के कारण शाक्य मुनि भी कहते हैं। अच्छा। रहा नंद, तो नंद जो था वो प्रजापति गौतमी का अपना बेटा था, यानी सिद्धार्थ का मौसेरा भाई था। और देवदत्त? हाँ, देवदत्त। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। दोनों करीब करीब बराबर के ही थे। उम्र का थोड़ा सा ही अंतर था दोनों में, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। सिद्धार्थ शांत, सौम्य, दयालु, और देवदत्त चंचल, क्रोधी। सिद्धार्थ को निरीह पशु पक्षियों की हत्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक बार की बात है, सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अरे, ओह निर्दयी, एक ही बाण से कैसे इस हंस के दोनों पंख बीन दिए। नाना, बाण तो मैं भी चला सकता हूं, पर मेरे हाथ कभी निरीह पशु पक्षियों का जीवन नष्ट करने को नहीं उठते। ओह हाँ मित्र,
ना ना, मुझे ऐसी डरी हुई आंखों से मत देखो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। आह, आह, मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, बस। आह, नैना, थोड़ी सी पीड़ा और सह लो। मैं तुम्हारा ये बाण अभी खींच कर निकाल देता हूँ। आ, आ, लो, निकल गया। अब इस रक्त को भी धो डालते हैं। आहा, हाँ, पानी पियोगे? लो, मेरी अंजलि से पानी पियो। हाँ। अरे, इस हंस को मैंने मारा है सिद्धार्थ। ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। नहीं तुमने? मैं कहता हूँ मेरा हंस मुझे वापस दो। तुम्हारा कैसे है देवदत्त? मेरा इसलिए है कि इसे मैंने अपने बाण से मारा है। देख लो, इस बाण पर मेरा नाम लिखा है कि नहीं? हाँ देवदत्त, इस बाण पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। लेकिन ये हंस इस बाण से मारा नहीं, ये मेरे पास आया और मैंने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। मैं ये सब नहीं जानता। तुम सीधी तरह से मेरा शिकार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तात शुद्धोधन से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अवश्य करो देवदत्त। तात से कहना कि तुमने इस हंस को मारा था और मैंने इसे बचाया है। अब वे ही इस बात का निर्णय करें कि हंस मारने वाले का है या बचाने वाले का। जाहिर है राजा शुद्धोधन ने हंस सिद्धार्थ को ही दे दिया, क्योंकि सचमुच मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर दोनों राजकुमार बड़े हो गए, सुंदर, सुशिक्षित, वीर। फिर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया। अच्छा, यशोधरा परम सुंदरी थी। बहुत से शाक्य कुमार उससे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें घुड़दौड़, रथ की दौड़, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध और ऐसी ही कई प्रतियोगिताएं रखी गई थी। भाई सिद्धार्थ ने सभी प्रतियोगिताएं जीतकर यशोधरा से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। क्यों दादाजी? भाई उन्हें बराबर लगता रहता था जैसे उन्हें कहीं और जाना है, कुछ और करना है। इसी बीच उन्होंने पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। अरे, बूढ़े, बीमार और मरे हुए व्यक्ति को पहली बार देखा? उससे पहले क्या कभी उन्होंने किसी बूढ़े या बीमार को नहीं देखा था? हाँ, बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, पर है सच। असल में सिद्धार्थ के जन्म के समय एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने राजा शुद्धोधन को बताया था कि उनका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। अच्छा, जब राजा ने देखा कि बचपन से ही सिद्धार्थ दूसरों के दुख से बेहद दुखी हो जाते थे, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि उन्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात ना हो। इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ को केवल राजकुमार की सुख सुविधाओं में ही पाला गया। कभी दुख तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापे का नाम भी उनके सामने नहीं लिया जाता था। इसीलिए जब उन्होंने पहली बार इन सबको देखा और उन्हें मालूम हुआ कि हर आदमी इसी तरह बूढ़ा होता है और मर जाता है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के इन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता जरूर खोजेंगे। और ये सोचकर वे घर छोड़कर चले गए।
उन्होंने बहुत से गुरुओं से बातें की, बहुत जगह भटके, लेकिन कहीं संतोष नहीं हुआ। तब क्या हुआ? भाई तब एक दिन सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक वहां से नहीं उठेंगे। और सचमुच वहां बैठे-बैठे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तब से उस स्थान को बोध गया, उस पेड़ को बोधि वृक्ष और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। अच्छा, फिर गौतम बुद्ध ने स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे संसार के सब लोगों की भलाई में लगाने के लिए उन्होंने सारनाथ जाकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया। साधारण भाषा में कहें तो धर्म के पहिए को घुमाया, यानी धर्म का प्रारंभ किया या धर्म का पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के धर्म को बौद्ध धर्म कहते हैं। दादाजी, बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया? भाई, गौतम बुद्ध ने जाना कि यह संसार दुखमय है। अगर किसी तरह से दुखी प्राणियों का दुख दूर किया जा सके तो जरूर करो। सब पर दया करो, सबसे प्रेम करो, कभी किसी जीव की हत्या ना करो, चोरी ना करो, लालच ना करो, सदा सच बोलो। यही बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। और देवदत्त का क्या हुआ दादाजी? वो फिर कभी बुद्ध से मिला या नहीं? हाँ, मिला और उनके धर्म में दीक्षित भी हुआ, लेकिन तब भी उसके मन से बैर की भावना दूर नहीं हुई। अच्छा, हाँ, एक बार उसने मगध के राजा अजातशत्रु को उकसाकर भगवान बुद्ध को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा मतवाला हाथी भेजा। लोगों ने भगवान से कहा, भगवान, इस रास्ते से ना जाइए, इधर एक मतवाला हाथी सबको कुचलता हुआ चला आ रहा है। जानते हो इस पर भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया? क्या दादाजी? उन्होंने कहा, जब मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो मेरा क्यों कुछ बिगाड़ेगा? और सच में उनके सामने आते ही वो हाथी बिल्कुल शांत हो गया। उन्हें कुचलने के बजाय उसने अपनी सूंड से उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो भिक्षु, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, बैर से बैर शांत नहीं होता। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बैर को अबैर से जीतो।